देखिए, मुनाफ पटेल ने रिसेंटली विमल कुमार को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की, लेकिन उनमें से 2-3 बातों के बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे जो इंडियन क्रिकेट के अगर से कहें कोर इश्यूज हैं। जिस तरीके से फॉर्मर क्रिकेटर्स जो हैं, जो अभी कमेंट्री कर रहे हैं, मुनाफ पटेल को तो आपने कहीं पे भी कमेंट्री करते हुए कोई इस तरीके के प्रेजेंटेशन में या बीसीसीआई से जुड़ी हुई कोई सिलेक्शन कमेटी में या कमेंट्री पैनल में आपने अभी तक मुनाफ पटेल को नहीं देखा होगा। वो एक गाँव से वो बंदा आता है, बहुत ज़्यादा रॉ तरीके से बात करते हैं। उनके आप एक्सेंट पे ना जाए कि वो किस एक्सेंट में बात करते हैं, लेकिन उनकी जो बातें होती है वो टू द पॉइंट होती है और बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। अगर से हम उन चीज़ों के ऊपर काम करेंगे, उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छी और इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने रिसेंटली विमल कुमार के इंटरव्यू में की, जिसमें उन्होंने सबसे पहले बात की कि जो हमारे कमेंटेटर्स होते हैं वो प्लेयर्स को क्रिटिसाइज करने से कतराते हैं। वो प्लेयर को क्रिटिसाइज करने से पहले, भले वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो, ना कि कोई नेगेटिव क्रिटिसिज्म हो, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करने से भी प्लेयर्स जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स होते हैं, जो अभी कमेंट्री पैनल में, जो आपको हर जगह पे मतलब आईसीसी इवेंट में भी आपको देखने को मिलते हैं कमेंट्री करते हुए, इंडिया की कोई बायलैटरल सीरीज हो उसमें भी आपको देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारे कमेंटेटर्स हैं, लेकिन उनमें से आप जानते हैं कि किन प्लेयर्स की तरफ उन्होंने इशारा किया। किसी का उन्होंने स्पेसिफिकली नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो हमारे कमेंटेटर्स हैं, जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर है खास तौर पे, वो जो रिसेंटली जो परफॉर्मेंसेस के ऊपर क्रिटिसाइज करना चाहिए, जिसे हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कहते हैं, वो भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हुए भी जो हमारे कमेंटेटर्स हैं वो घबराते हैं, कतराते हैं कि अगर से हमने इनके ऊपर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर दिया तो शायद हमारी फ्यूचर की जॉब चल जाएगी। जो आगे आगे हमें जो कमेंट्री गिग्स मिलने हैं वो शायद हमें नहीं मिल पाएंगे अगर से हम प्लेयर को क्रिटिसाइज करेंगे। दूसरा जो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया कि आप आए दिन, हर थोड़े दिन में आप देखते होंगे कि जो एमएस धोनी की कैप्टनसी के अंदर जितने भी प्लेयर्स खेले, उनमें से बहुत सारे प्लेयर्स को एमएस धोनी की सिलेक्शन के ऊपर, एमएस धोनी की कैप्टनसी स्टाइल के ऊपर, या जो एमएस धोनी से एज पर्सन अगर से कहें, एज पर्सनैलिटी एमएस धोनी से बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, जिसमें हरभजन सिंह हो गए, गौतम गंभीर हो गए, तिवारी हो गए, और सहवाग भी इसके महेंद्र सिंह धोनी की सिलेक्शन के ऊपर बात करते हैं कि हमें बिना कहे टीम से बाहर कर दिया गया, और बाहर करने के बाद हमें रीजन भी बताया नहीं गया, हालांकि हम उस टाइम के टॉप के परफॉर्मर थे। इस तरह के बहुत सारे प्लेयर्स को आप एमएस धोनी की कैप्टनसी के टाइम में, जिन्होंने एमएस धोनी के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया, एमएस धोनी की कैप्टनसी के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स के आपको हर थोड़े दिन में आपको गिले शिकवे या इस तरह के स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिलती है। तो मुनाफ पटेल ने बहुत अच्छी बात की, जिससे मैं 1000% एग्री करता हूँ कि अगर से आपको एमएस धोनी की पर्सनैलिटी से अगर से सही में आपको कुछ इशूज़ थे उनकी कैप्टनसी स्टाइल के ऊपर, जो कि बहुत सारे प्लेयर करते, इरफान पठान भी कहते कि मैंने लास्ट सीरीज में मैंने परफॉर्म किया था, उसके बाद मुझे ड्रॉप कर दिया गया, ड्रॉप करने के बाद मुझे कहा भी नहीं गया कि आपको ड्रॉप करने का क्या रीज़न है। तो मुनाफ पटेल ने जो कहा कि या तो आप उस टाइम पे बात कर लेते, या तो फिर अगर से अभी आप बात नहीं करते, मतलब जो उनकी जो बात थी उससे मैं 100% इस वास्ते एग्री करता हूं कि अगर से आप उस टाइम पे बात कर लेते तो शायद बीसीसीआई किसी तरीके से कुछ इंटरवीन करती, या एमएस धोनी के अगेंस्ट जाके, या जो भी होता, एक दोनों प्लेयर्स को, दोनों पार्टीज को बिठा के कोई एक बेहतर सोल्यूशन मिलता, शायद आप थोड़ी और ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट खेल जाते। लेकिन इस टाइम पे जब आप ना इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के आप लायक है, ना आप अभी कोई आपकी टीम से आपका कोई सिलेक्शन है, ना कोई आप अभी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते कि वहाँ पे आप कंसिस्टेंटली अपने आप को प्रूव कर रहे हैं और टीम में आपको जगह नहीं मिल रही। अब तो इतने साल आपको हो चुके हैं, उसके बाद अगर से आप ये बात करते कि हमें उस टाइम पे निकालेगा, क्योंकि इस टाइम पे उतने ज़माने पुरानी बात करना, 10-12 साल पुरानी बात करना, उसका कोई सेंस ही नहीं बनता। या तो आप उस टाइम पे बात करते, या तो आप बीसीसीआई के पास जाके, सेलेक्टर्स के पास जाके, या उस टाइम के जो भी क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन थे उस टाइम पे आप उनके पास जाके बात करते कि मेरे ये परफॉर्मेंसेस है, ये परफॉर्मेंसेस होने के बावजूद मुझे सेलेक्ट नहीं किया जा रहा। तो शायद जो भी उस टाइम पे जो अकाउंटेबल लोग थे, जो भी अथॉरिटीज़ थे, जो भी हायर पर्सनैलिटीज़ थे क्रिकेट बोर्ड के अंदर, वो आपके मैटर में आके इंटरवीन करते और कैप्टन से बात करते, सिलेक्शन कमेटी से बात करते, कोचिंग पैनल से बात करते और कहते कि ये बंदे की ये परफॉर्मेंस है, इसके बाद इस बंदे को टीम में सेलेक्ट क्यों नहीं किया जा रहा, 15 मेंबर स्क्वाड में से, नेशनल टीम में से जगह क्यों नहीं दी जा रही। तो उस टाइम पे अगर से आप ये बात करते, उस टाइम पे आप एमएस धोनी के खिलाफ जाके आप अपना सवाल उठाते, अपनी आवाज़ उठाते कि मुझे क्यों सेलेक्ट नहीं किया जा रहा, तो शायद उसका सेंस बनता। 10-12 साल आपके क्रिकेट को ख़त्म करके हो चुके, उसके बाद आप ये बातें करना, तो मुझे लगता है कि उसका कोई सेंस नहीं बनता।